नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची से पटना जाते समय कोडरमा से पहले दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची वंदे भारत एक्सप्रेस। सोमवार 12 जून 2023 को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। पटना सुबह चलकर ट्रेन दोपहर में रांची पहुंची। यहां से पटना जाने के दौरान कोडरमा से पहले 4 जगहों पर रेलवे ट्रक पर मवेशियों के आ जाने की घटना सामने आई है। पिपराडीह के पास रेलवे ट्रक पर एक गाय आ गई। हालांकि ट्रेन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन की गति धीमी कर दी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि ट्रेन से मवेशी के कटने की सूचना है। पटना से रांची जाने और रांची से पटना आने के क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से 4 जगह रन ओवर की घटना हुई। सभी जगहों पर ट्रेन से मवेशियों चपेट में आए। इस वजह से 2 जगहों पर ट्रेन को 5-5 मिनट रोकना भी पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोडरमा से हजारीबाग के बीच कूड़ागड़ा कठौतिया मेसरा और साकी के बीच हजारीबाग होम सिग्नल के पास तथा पिपराडीह होम सिग्नल के पास पटरी पर मवेशियों के आ जाने से रन ओवर हुआ। 10वीं पास स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। सीसीएल की इस योजना के तहत फ्री में कर सकते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी। लाडली योजना के लिए सीसीएल ने 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इस स्कीम के तहत कंपनी विद्यार्थियों को निःशुल्क इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराती है। इसमें 10वीं में मार्क्स के आधार पर चयनित बच्चों का सीसीएल गांधीनगर स्कूल में दाखिल कराता है। नामांकन से पूर्व विद्यार्थी को शॉर्ट लिस्ट कर उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें IITian अधिकारियों द्वारा तैयारी कराई जाती है। कंपनी चयनित स्टूडेंट को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कराती है, जहां बच्चों को फ्री स्कूलिंग, मेडिकल समेत कई सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद में भी आगे बढ़ाया जाता है। 10वीं पास बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 40 रिक्त सीटों में से 20 लड़कों के लिए और 20 लड़कियों के लिए आरक्षित होता है, जबकि 80 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। दोस्तों के साथ नहाने गए छात्र की दामोदर नदी में डूबने से मौत। इसी साल पास की थी 10वीं की परीक्षा। बेरमो थाना क्षेत्र के अंतर्गत खास डोरी के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से सेंटर कॉलोनी निवासी स्वर्गीय सीताराम तिवारी के 16 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार की मौत हो गई। हल्ला होने पर स्थानीय लोगों ने कुंदन को नदी से बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि रविवार को 2 दोस्त कुंदन को घर से बुलाकर ले गए थे। देर होने पर उसके फोन पर कॉल भी किया, लेकिन रिसीव नहीं किया। बाद में उसके एक दोस्त ने घर आकर कुंदन के नदी में डूबने की सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही शोक की लहर फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुंदन के मौत के बाद दामोदर नदी तट पर लोगों की भीड़ जुट गई। बेरमो थाना के ASI मनोज भगत दल बल के साथ पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। शव को पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां शांति देवी शव के साथ लिपट कर दहाड़ मारकर रोने लगी। JSSC ने TGT परीक्षा में सफल इन अभ्यर्थियों को बुलाया कार्यालय। उपस्थित न होने पर होगा बड़ा नुकसान। JSSC ने TGT परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत गणित और भौतिक विषय से परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है, जिसके लिए उन्हें 15 जून को दोपहर 3 बजे अपने मूल दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शाम 5 बजे तक होगा। इस अवधि के दौरान कोई अगर अनुपस्थित रहता है तो आयोग उन्हें 2 अवसर और देगा। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी आवेदन को भरकर अपने मूल दस्तावेज की मूल प्रति, छाया प्रति और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इस दौरान जरूरी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगी। इसके बाद आयोग उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने का निर्णय ले सकता है।
बोकारो के हड़िया जंगल के पास लूटपाट व मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार के साथ लाखों रुपए बरामद। बोकारो के लालपनिया नया मोड़ मुखिया मार्ग स्थित हड़िया जंगल के पास एक मुर्गी व्यवसायी से लूटपाट और मारपीट मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे गए 1,20,500 रुपए सहित एक देसी कट्टा और 2 बाइक जब्त किया है। सोमवार को सभी आरोपियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। इस संबंध में ललपनिया थाना के इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि गत 8 जून को हड़िया मोड़ स्थित गैस गोदाम से आगे जंगल में मुर्गा व्यवसायी से लूटपाट और मारपीट की घटना घटी थी। ईचा खजारीबाग निवासी मुर्गा व्यवसायी सत्यपाल सिंह ने इसकी शिकायत महुआ टांड थाने में की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। 18 साल से स्कूल से गायब रहने वाले टीचर विनोद प्रजापति सेवामुक्त पलामू डीसी ने दिया आदेश। पलामू में जालासाजी का एक अद्भुत मामला प्रकाश में आया है। पलामू डीसी ने सोमवार को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की और सहायक शिक्षक विनोद प्रजापति को 18 साल से शिक्षण कार्य से गायब रहने के आरोप में सेवामुक्त करने का आदेश दिया। सहायक शिक्षक विनोद प्रजापति मेदिनीनगर के बंगाली कन्या मध्य विद्यालय में पदस्थापित थे। वे पिछले 18 वर्ष से विद्यालय में अनुपस्थित थे। वे रांची में रहकर वकालत करते थे। इस दौरान बंगाली कन्या विद्यालय में जो भी प्रधान अध्यापक बनकर आते उन्हें विनोद प्रजापति खुद को रांची हाईकोर्ट का वकील बताकर दोष जमाते रहे और अपने खिलाफ रिपोर्ट करने से रोकते रहे। इसलिए यह मामला इतने लंबे समय सामने नहीं आ सका। बारिश के बाद गिरा रांची का तापमान। जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी गिरा है। दोनों शहरों का तापमान क्रमशः 0.2 डिग्री और 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा है। जमशेदपुर का पारा 43 डिग्री और डाल्टनगंज का 42.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जमशेदपुर का न्यूनतम पारा 28.7 डिग्री पर स्थिर रहा, जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री बढ़कर 30.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। रांची में दिन में बारिश के बाद आज के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। हालांकि यह भी रांची में दिन में बारिश के बाद आज का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। हालांकि यह अभी भी सामान्य से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने शाम 5:30 बजे रांची का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। न्यूनतम तापमान हालांकि 3 डिग्री बढ़कर 28 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। 72 दिनों में 1682 बिजली उपभोक्ताओं के 1.33 करोड़ रुपए माफ। सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल माफी योजना 2023 से पलामू के बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा हो रहा है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 1 अप्रैल से 30 जून तक बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 के तहत एक मुश्त समाधान योजना 2023 संचालित की जा रही है। पलामू में लोग इस योजना का खूब फायदा उठा रहे हैं। इस योजना के शुरुआत से 72 दिनों में 1682 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल 4 करोड़ 13 लाख था, जिसमें 1 करोड़ 33 लाख रुपए माफ कर दिए गए, जबकि विभाग को इन उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में 2 करोड़ 69 लाख प्राप्त हुआ।